नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। अखबारों में खबर छपी है कि सरकारी कर्मचारी अब आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। 58 साल पहले उस समय की केंद्र सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। तब प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 30 नवंबर 1966 को यह प्रतिबंध लगाया गया था। अब उस प्रतिबंध को हटा लिया गया है। अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इससे मेरा कोई विशेष मतलब नहीं है। मेरा मतलब है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की। अब देखिए कि 58 साल पहले जो आदेश केंद्र सरकार ने दिया था उसको वर्तमान सरकार ने निरस्त कर दिया। तो 2014 में 14वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य के दर्जे की को खत्म करने की जो सिफारिश की थी या खत्म करने के लिए जो बात कही थी, उसको क्यों नहीं रद्द किया जा सकता है। आज ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये एक लंबे समय से इसकी मांग चल रही है। मुझे लगता है 2009 से इसकी शुरुआत हो गई थी और उसके बाद लगातार इस पर कैंपेन चलाया गया। करोड़ों लोगों ने हस्ताक्षर किए विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए। दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली भी हुई। तब तत्कालीन जो सरकार थी केंद्र में, यूपीए की सरकार, उसने एक अंतर मंत्रालयी समूह बनाया और उसमें इस पर विचार विमर्श करने की बात कही। अब ये जो अंतर मंत्रालयी समूह आईएमजी ने जो अपनी रिपोर्ट 30 मार्च 2012 को जो सौंपी, उसमें साफ कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। आज जब लोकसभा में जनता दल यू के सांसद रामप्रीत मंडल ने यह पूछा सरकार से कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है, तब केंद्र के जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी, उन्होंने 2012 के उस आईएमजी के फैसले को ही पटल पर रख दिया। अब बताइए 2012 में क्या परिस्थिति थी, आज क्या परिस्थिति है। दोनों में कोई समानता नहीं है। उस समय सरकार यूपीए की थी, इस समय सरकार एनडीए की है। इस समय सरकार का बहुत सारा दारोमदार बिहार के जनता दल यू और आंध्र प्रदेश के टीडीपी का है। मैं आंध्र प्रदेश का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आंध्र प्रदेश की भी मांग है उसे विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो उस समय के फैसले को फिर से प्रश्नकाल में उसका उत्तर देना, ये मुझे समझ में नहीं आया। दूसरा, मैं ये भी कहूँगा कि रामप्रीत मंडल को क्या ज़रूरत थी सवाल पूछने की। सबको मालूम है कि विशेष राज्य के दर्जा देने का जो प्रावधान था वो केंद्र सरकार ने ख़त्म कर दिया। तो सवाल ये है, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि 58 साल पुराने फैसले को जब केंद्र सरकार, जो वर्तमान सरकार है, एनडीए की सरकार है, बदल सकती है, कश्मीर से धारा 370 हटा सकती है, आईपीसी की धाराओं को बदल सकती है, कई कानूनों में बदलाव कर सकती है, तो फिर से विशेष राज्य के दर्जा देने का प्रावधान क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, पहले की जो परिभाषा थी विशेष राज्य का दर्जा जिसको प्रदान किया जाता था, उसमें बहुत सारी चीजें थी। पहाड़ी इलाका हो, जनसंख्या का घनत्व हो, पिछड़ापन हो, ये तमाम क्राइटेरिया थे जिसमें बिहार फिट नहीं बैठ रहा होगा। पर नई परिस्थितियों में जिस दौर से बिहार गुजर रहा है, 13 करोड़ जनता, आप समझिए, पहले
जनसंख्या के कम घनत्व के लिए का भी एक आधार माना जाता था विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए। आज बिहार जो है जनसंख्या का सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य है। करीब 1200-1300 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, जो कि विश्व में सबसे ज्यादा है। तो इसको क्यों नहीं क्राइटेरिया बनाया जा सकता है? इतनी बड़ी जनसंख्या यहां पर, और फिर भी जो पर कैपिटल इनकम होना चाहिए उसमें सबसे ज्यादा, उसमें कमी है। बहुत सारी हम कह सकते हैं कि जो अन्य राज्य हैं देश के, उसके मुकाबले देखा जाए तो कई मामलों में बिहार काफी पिछड़ा हुआ है। आप हर बार नीति आयोग की रिपोर्ट में कहेंगे कि बिहार सबसे फिसिडी रहा, बिहार सबसे फिसिडी रहा। अरे कैसे? इसको कुछ आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो आप अलग से करेंगे। विशेष राज्य का दर्जा नहीं देके विशेष पैकेज दें, यह भी हो सकता है। अब सब लोग मांग कर रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। कल जो सर्वदलीय बैठक हुई दिल्ली में, उसमें जेडीयू के जो राज्यसभा में नेता हैं संजय झा, उन्होंने इस मांग को उठाया कि विशेष राज्य का दर्जा मिले या फिर विशेष पैकेज मिले। अब इसी बीच में रामप्रीत मंडल ने एक सवाल डाल दिया। अब यह कहा जा रहा है कि यह बिहार के लिए झटका है। मैं नहीं समझता हूं कि यह बिहार के लिए झटका है। ये नरेंद्र मोदी के लिए एक अवसर है, प्रधानमंत्री के लिए एक अवसर है कि बिहार को, उन्होंने खुद कहा है 2014 में कई रैलियों में उन्होंने भाषण में कहा है कि जब तक देश का जो पूर्वी क्षेत्र है वो विकास नहीं करेगा, जिसमें बिहार, उड़ीसा तमाम राज्य हैं, देश विकास नहीं कर सकता है। बिहार का विकास जब तक नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। तो इन परिस्थितियों में आपको विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने की जो परिभाषा है, उस परिभाषा को बदलने की जरूरत है। ये बिहार के लिए झटका नहीं है। ये अलग बात है कि सवाल पहले कर लिया गया। अब कल बजट है, बजट में सबकी बजट पर नजर लगी हुई है, केंद्रीय बजट पे, कि बिहार को क्या मिलता है इस पे। उससे पहले ही ये सवाल भी आ गया। तो बहुत हम कह सकते हैं कि इस सवाल ने एक तरीके से बिहार के मन को तोड़ा है। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के हाथ में है कि वो बिहार को विकास के सूचकांक में ऊपर लाने के लिए या तो विशेष राज्य का दर्जा दे नई परिभाषा के साथ, या फिर विशेष पैकेज दे, ताकि बिहार अन्य राज्यों का मुकाबला कर सके। मैं अब ये नहीं जाऊंगा कहने कि इससे जो है केंद्र सरकार, एनडीए सरकार पर इसका असर पड़ेगा, जेडीयू समर्थन वापस ले लेगी, क्योंकि अकेले जेडीयू इसकी मांग नहीं है। ये चिराग पासवान की पार्टी भी मांग रही है, ये हम पार्टी जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनका भी डिमांड है। बिहार के हर जन की मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो सवाल ये नहीं है कि समर्थन वापस ले लें और सरकार फिर महागठबंधन की बन जाएगी। अरे भाई, 2012 में किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी। उस समय आपने क्यों नहीं दिया? आज मनोज झा इतना बोल रहे हैं, 2014 में तक तो उनकी सरकार थी, वो भले ही राज्यसभा में नहीं थे। तो कहने का मतलब यह है कि राजनीति ना हो, बिहार को सच्चे मन से, अंतःकरण से जरूरत है विशेष ख्याल रखने की। इसमें विशेष राज्य का दर्जा भी आता है, इसमें विशेष पैकेज भी आता है, ताकि बिहार जो है अपने गौरव को पा सके। जिस प्रकार से यहाँ पर तमाम बातें होती हैं, बेरोजगारी को लेकर, इंडस्ट्री नहीं है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आप और राज्यों को भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार को देना बहुत जरूरी है। और ये अवसर है, ये समय है, ये उचित समय है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या फिर विशेष पैकेज मिले। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।